सोशल मीडिया पर वायरल स्विगी खातून जो नकाबपोश हैं और ज़ाहिर है कि उनके हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन है। इस वक्त हम लखनऊ के जनता नगरी कॉलोनी में हैं और यहाँ पर रिज़वाना से मुलाकात हुई है और यही वो खातून हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। स्विगी का पीछे बैग टांगे हुए घूमती हैं। लोग ताज्जुब की निगाहों से देखते हैं। रिज़वाना, आपका फ़ोटो वायरल है, जी, पता है आपको? जी, हुँ। हम अपने काम पे गए थे तो उसमें एक चप्पल वाले ने बताया था कि ये देखो आपका फ़ोटो पीछे से किसी ने खींच के डाला है हुँ, और इसमें लाइक भी इतने हुए हैं 500 करीब दिखाए थे। हुँ। तो हमने कहा कि होगा किसी ने डाला होगा खींच के हमने तो देखा नहीं हुँ। किसने डाला नहीं डाला। तो आप को पता हुआ कि वायरल हो गया, जी। लेकिन जो स्विगी का डिब्बा टाँग के आप चलती हैं और लोग तो ये समझते हैं कि कोई खा स्विगी का खाना लेकर जा रहा है डिलीवर करने। जी। क्या है इसकी पीछे पूरी कहानी? वैसे तो ये बैग जो है स्विगी का है लेकिन हम इसमें अपना सेलमैनिंग का काम करते हैं जैसे डिस्पोज़र, दोना, पत्थर, पन्नी वगैरह ये सब बेचते हैं। हुँ, और मेरे पास बैग एक था पहले, हुँ, तो वो बैग मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था तो हमको लेना था बैग, हुँ, तो बाज़ार गए तो बहुत महँगा था तो इसलिए हम ले नहीं पाए। सस्ता वाला जो था तो वो कमज़ोर था, हुँ। तो ये हमको डालीगंज में एक थे तो वो जो है बोले कि ये इतने का है आप ले लो आपके लिए सही रहेगा, तो मैंने जो है उनसे ये बैग जो है खरीद लिया था। तो कैसे इतनी संघर्ष भरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों इस कदर आपको मेहनत व मशक्कत करनी पड़ रही है? खातून हैं, नकाबपोश हैं, जी, तमाम चीज़ें हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि जी। मशक्कत क्यों है और क्यों इतना ज़्यादा परेशानी में आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? परेशानी यही कि बच्चे हैं हमारे 3 बच्चे 4 बच्चे थे, एक की शादी कर दी, 3 बच्चे हैं घर पे अभी, हुँ, तो उनका देखभाल करना रहता है, भई खाने का सब चीज़ की जो है सोच के सब करना पड़ता है, तो इसलिए मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। हुँ। जी। कमाने वाला कोई नहीं है। क्या कोई मदद के लिए कोई नहीं आया सामने? क्या कैसे ज़िंदगी बदली? पहले कैसी थी? मदद के लिए तो वैसे तो कोई नहीं है और जो है ज़िंदगी तो अपनी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है जब। पहले कैसे ज़िंदगी थी? पहले क्या आसानियाँ थीं? शादी कैसे हुई? हस्बैंड कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो आप क्या कर रही हैं? बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं? पहले तो भी हम जब शादी हो के आए थोड़े समय तक के तो सही था, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया, पहले जाली बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद क्रोशिया का काम बनाया, फिर उसके बाद जो है माले पिरोने वाला, पोत वाला काम किया, फिर उसके बाद घरेलू काम शुरू किया, फिर उसके बाद घरेलू के बाद जो है हमने ये सोचा कि अपना बिज़नेस करें तो सही है तो अपना बिज़नेस यही 3 साल लगभग हो गए हैं हमने अपने सेल मैनिंग का काम शुरू किया। हुँ। जी। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे रिक्शा चलाते थे, तो वो रिक्शा उनका चोरी हो गया था, तो वो 3 साल से तो वो लापता ही हैंगे। हुँ। जी। तलाश करने की कोशिश नहीं की जो लापता हुए, कैसे हुए? पहले तो शुरू में जो है हम लोग ने नहीं तलाश किया क्योंकि पता रहता था कि कोई मोहल्ले के लोग बताते थे फला जगह पे वो मिले, हुँ, कोई बताता था वहाँ पे दिखे, कोई बताता वहाँ पे। तो काफ़ी समय बाद जब कोई बताइसी नहीं के नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग ढूँढने गए, तीनों अम्मा-बेटी हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ उनके एरिया थे, जहाँ बताए सब बताते थे कि वहाँ पे मिले, तो हम लोग वहाँ सब जगह पे गए ढूँढने लेकिन मिले नहीं वो। हुँ। अच्छा, जब स्विगी का बैग आप लेकर जाती हैं, तो कोई जी। कुछ कहता है जब फ़ील्ड में आप रहती हैं? क्योंकि कितना पैदल चलती हैं आप, ये तो खुद ही बता सकती हैं। जी। नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, शुरू में जो है कुछ लोगों ने मतलब कहा कि आप जो हैं औरत हो के मतलब मेहनत करती हैं और मतलब भीख वगैरह नहीं माँगती या मेहनत करके खाती हैं तो आपका सही वो है मतलब। हुँ। जी। स्विगी ने कभी नहीं राब्ता किया चूँकि सोशल मीडिया पर तो स्विगी को बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयी हैं या इस लोग नहीं जानते हैं। जी। स्विगी ने कभी राब्ता नहीं किया आपसे इस बीच? नहीं, नहीं, कोई नहीं किया है अच्छा, रास्ता। जी। तो कितना पैदल चलती हैं आप पूरे दिन में? क्या मशक्कतें होती हैं?
पैदल तो हम नहीं बता सकते कि कितना चलते हैं, लेकिन ये है हम सुबह निकलते हैं। दिन भर मेरा वैसे तो चलना ही रहता है, क्योंकि सुबह से उठ के हमको काम ही करना रहता है। हुँ। पहले एक घर जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद वहाँ से आते हैं, तब बच्चों को अपना चाय पानी करा के स्कूल जो बच्ची जाती है उसको भेज के फिर जो है सेलमैनिंग के काम पे चले जाते हैं। वहाँ से 2 ढाई 3 घंटे में वापस आके हुँ। फिर उसके बाद जो है एक घर जाते हैं खाना बनाने, वहाँ खाना बनाने चले जाते हैं। एक कमरे में आप रहती हैं, जी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, जी। कैसे रहती हैं आप? रहते क्या एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे वहाँ घर में कमरा एक ही है, आपने देखा कितना बड़ा कमरा है। उसी में लैट्रिन भी है, उसी में नहाने का भी है, उसी में पकाने का भी है। तो जैसे अब बाथरूम कोई चला जाता है तो दिक्कत यही रहती है कि बाथरूम कोई गया तो बाहर भागो, हुँ। क्योंकि बदबू आती है, तो उसके चक्कर में जब कोई भी बाथरूम जाता है तो बाहर भागना पड़ता है। हुँ। तो यही दिक्कतें हैं, तो लेकिन सब एडजस्ट करना पड़ता है। पानी-वानी का सुविधा कैसे पानी हो? पानी तो लगा है, लेकिन पानी आता ही नहीं है। हुँ। तो बाहर से नल लगा है, बाहर से पानी भर के ला के अपना काम करते हैं। बहुत तंग गली है आपके घर की तरफ जाने वाला। जी, हम जब आए थे शादी हो गए तब से ये ऐसे ही गली है। अब पहले से सब बना हुआ है, हमारे हुँ। जेठ जी ने बनाया, बगल में जिसने बनवाया, तो अब आजकल तो जानती हैं ज़रा-ज़रा सी ज़मीन हुँ। का वो रहता है। तो आपके घर वाले मदद करने नहीं आए वहाँ से जो आपके मायका वाले हैं? मायके वाले भी हमारे कमज़ोर हैं असल में, हुँ। क्योंकि पापा भी मेरे रक्षा चल वो ठेला लगाते थे सब्ज़ी का। हुँ। और हम लोग 4 बहनें हैं, तो चारों का वो थी। फिर उसके बाद पापा मेरे जो हैं उनका दिमाग थोड़ा आउट हो गया। वो तो कोई काम भी नहीं करते, मम्मी भी मेरी नहीं है, साल भर से ज़्यादा हो गया उनका इंतकाल हो गया। हुँ। बाकी भाई हैं तो वो भी अपने जो हैं बच्चे हैं उनके में लगे रहते हैं, वो भी काम कोई ख़ास अच्छा नहीं करते हैं, दफ़्तरी का काम करते हैं। हुँ। तो इसलिए तो कोई मदद का जो है कोई वही नहीं उनके लोग का। बच्चों को क्या सोचा है? पढ़ाएँगी, लिखाएँगी, आगे बढ़ाएँगी, कैसे क्या बच्चे कुछ कहते हैं आपसे? बच्चों का तो यही है, सोचा क्या है पढ़ा-लिखा के अपना कम से कम काबिल बना देंगे, ताकि अपने नहीं है कोई जॉब छोटी-मोटी मिल जाएगी तो करेंगे। हुँ। कम से कम करके अपना बाद में बड़े होंगे, जवान होंगे, शादी-वादी हो जाएगी तो छोटी-मोटी जॉब करके अपना घर चलाएँगे। हुँ। रिज़वाना जी, आम तौर पे ये होता है कि जब लोग संघर्ष करते हैं तो बच्चों को कारोबार पे लगा देते हैं और कहते हैं जी, कि पैसा लाएँ। जी। लेकिन आप कह रही पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, इसके पीछे क्या सोच? बच्चों का ये है, मतलब पढ़ाई आगे पहले है हुँ। और काम रहा भई, काम तो बाद में हम सिखा ही लेंगे है। हुँ। सीख ही लेंगे जो काम उनको सीखना होगा। हुँ। तो जो है बच्चों का तो पढ़ाई ज़रूरी है। पहली बात तो आजकल पढ़ाई सबसे आगे रहती है हुँ। और पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रिज़वाना हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने बताया इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। ज़ाहिर है कि इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती इनके बच्चे हैं। उन्हीं को उनकी परवरिश के लिए ये स्विगी का बैग टाँग करके दिन में तकरीबन 3 घंटा पैदल चलती हैं और ज़ाहिर है कि गरीबी का ये आलम है कि एक कमरे में ज़िंदगी गुज़ारना पड़ रहा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इन्होंने अज़्म किया है कि बच्चों को पढ़ा-लिखा के आगे बढ़ाना है। फ़िलहाल देखने वाली बात ये होगी कि समाज के लोग किस कदर इनकी मदद के लिए आते हैं और इनकी मुश्किलें कम करते हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।